दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। यानी अगर किसी को दिल से खुश करना चाहते हैं तो उसे अच्छा भोजन दे दीजिए। ऐसा माना जाता है कि हम जिसको जितना ज़्यादा प्यार करते हैं उसके लिए उतने ही दिल से बनाते हैं और उतने ही दिल से परोसते भी हैं। पर कभी कभी जब खाना बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है तो हम उसकी क्वांटिटी पे ध्यान नहीं देते और ओवर ईटिंग यानी ज़्यादा खा लेते हैं, और इस ज़्यादा खा लेने के चक्कर में हमें एसिडिटी हो जाती है। दोस्तों, अगर साइंटिफिक तरीके से बात की जाए तो एसिडिटी की समस्या तब पैदा होती है जब गैस्ट्रिक ग्रंथियों में अधिक एसिड बनने लगता है और इसके कारण गैस, सांस में बदबू, पेट दर्द और बाकी सारी समस्याएं भी होने लगती हैं। एक इंटरनेशनल रिसर्च के अनुसार हमारे शरीर में गैस 2 तरीके से बनती है। पहली, जब भोजन करते समय यानी जब हम खाना खाते हैं तब हमारे शरीर में हवा प्रवेश कर लेती है और इससे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन हमारे शरीर में आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि खाते समय बातें मत करो। और दूसरे तरह का प्रोसेस जिससे गैस बनती है वो ये होता है कि जब हम काफ़ी एसिडिक फूड खा लेते हैं, ज़्यादा तेल मसाले वाला भोजन कर लेते हैं, तो जब फूड प्रोसेस हो रहा होता है, जब डाइजेस्ट हो रहा होता है, तब उस समय हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस हमारे पेट में बनने लग जाती हैं और इस वजह से एसिडिटी होने लगती है। और एसिडिटी की समस्या कभी कभी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। दोस्तों, अगर एसिडिटी की समस्या का समय पर कुछ ना किया जाए तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं। तो अगर आप भी एसिडिटी की प्रॉब्लम से परेशान हैं और अक्सर अपने पसंद का खाना थोड़ा ज़्यादा खा लेने के बाद आपको भी एसिडिटी हो जाती है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। कौन सा सिम्टम है जिससे हमें पता लगे कि ये एसिडिटी है या ये कोई और चीज़ है। तो अब बात करते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो सबसे पहला सिम्टम है सीने में जलन होना। जब हम कुछ खाना खाते हैं तो उसके कुछ घंटों के बाद हमारे सीने में जलन होने लगती है, तो ये एक सिम्टम है कि आपको एसिडिटी हो रही है। अगर आपको खट्टी डकारें आती हैं, आप बर्प करते हो और आपके मुंह से वो डकारें आती हैं और उसके साथ एक बैड स्मेल भी आती है, तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अगर आपको अपने मुंह के स्वाद में कड़वाहट सी महसूस होती है और अजीब सा टेस्ट आता है, तो भी वो एसिडिटी की प्रॉब्लम है। अननेसेसरी अगर आपको लगता है कि आपके स्टमक में ब्लोटिंग हो रही है, आपका स्टमक फूल रहा है, तो भी आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम है। खासकर पेट ये तब फूलता है जब आपने खाना खा लिया है उसके थोड़े घंटों के बाद। खाना खा लेने के बाद अजीब सी बेचैनी होती है, खाने की स्मेल ख़राब सी लगती है, वॉमिट जैसी फील आती है, लगता है कि अब उल्टी आ जाएगी, वो भी आपको एसिडिटी की वजह से ही होता है। और कभी कभी आप महसूस करोगे जब आपने ओवर ईटिंग कर ली है या स्पाइसी फूड ज़्यादा खा लिया है, तो उसके अगले दिन या उसी दिन में कुछ घंटों के बाद आपको अब सांस में थोड़ी सी दुर्गंध आएगी, तो यह भी मान लीजिए एसिडिटी की ही प्रॉब्लम है। एसिडिटी जब एक्सट्रीम हो जाती है तो वो सर दर्द और पेट दर्द में भी कन्वर्ट हो जाती है और सर दर्द भी बहुत एक्सट्रीम हो जाता है। अजीब सी बेचैनी होने लगती है, ऐसा फील होने लगता है कि वॉमिट आएगी। तो ये सारे सिम्टम्स दोस्तों हमारे एसिडिटी से रिलेटेड हैं। अब बात करते हैं कि एसिडिटी की प्रॉब्लम अगर है तो क्या उपाय किए जाएं, अपनी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस किए जाएं जिससे हम एसिडिटी पे कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहली बात कि आपको थोड़ा सा स्पाइसी फूड का इंटेक कम करना पड़ेगा, यानी तेल मसालों वाले खाने को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बॉडी इसे अलाउ नहीं कर रही है। आप जब भी इस तरह का खा रहे हैं तो उसके बाद आपको एसिडिटी हो रही है, तो आपको अपने बॉडी के सिग्नल्स को समझना पड़ेगा और थोड़े से स्पाइसी फूड को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप टाइम से सोइए, मतलब सोने के लिए एक नियमित समय बनाइए, अपनी नींद को प्रॉपर एक अच्छी नींद दीजिए। कभी कभी अच्छे से ना सोने की वजह से भी हमारा फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। सुबह उठ के नॉर्मल पानी पीने की आदत डालिए। सुबह उठने के बाद सबसे पहला ये काम कीजिए कि कम से कम 1-2 ग्लास पानी पीजिए। कुछ भी खाने पीने से पहले, चाय पीने से पहले जनरली हमें बेड टी पीने की आदत होती है, ये बेड टी को स्किप कीजिए और सबसे पहले उठ के पानी पीने की आदत डालिए। जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस फूड, इसे खाना अवॉइड कीजिए। ये भी एसिडिटी को बहुत बुरी तरह से बढ़ाते हैं। अगर आपको फील हो रहा है कि मैंने अभी ओवर ईटिंग कर ली है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा खा लिया है,
या स्पाइसी फूड खा लिया है तो चाय या कॉफ़ी दोनों को आप थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, क्योंकि एसिडिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है चाय और कॉफ़ी। और एक चीज़ का बिल्कुल ख़ास ध्यान रखिए कि रखी हुई चाय, जैसे चाय बन गई है उसके बाद चाय को रख दिया है और दोबारा गर्म करके पी रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं करना है। बिल्कुल फ्रेश अगर चाय है तो ही पियेंगे, वैसे तो उसे अवॉइड करेंगे अगर एसिडिटी है, लेकिन अगर पी रहे हैं तो बिल्कुल रखी हुई चाय बिल्कुल नहीं पियेंगे, ये बहुत ज़्यादा एसिडिटी बढ़ा देती है। तो इसको तो बिल्कुल नियम बना लीजिए कि चाय रखी हुई है उसे दोबारा गर्म कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। एसिडिटी की समस्या और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ गई है तो खाने को एक क्वांटिटी, ज़्यादा क्वांटिटी में एक साथ मत खाइए, छोटे छोटे इंटरवल में थोड़ा थोड़ा मील खाइए। एक साथ ज़्यादा मील मत खाइए, क्योंकि अगर आप एक साथ ज़्यादा खाना खाएंगे तो आपकी बॉडी को उसे डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और जब बॉडी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी तो आपको एसिडिटी होगी। तो 2 मील या 3 मील खाने के बजाय आप उस मील को डिवाइड कर दीजिए, आप 4 मील या 5 मील में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपकी बॉडी है, अगर तकलीफ़ होगी तो आपको होगी। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों ये होता है कि हम अपने बॉडी के सिम्टम्स को पहचानें, बॉडी क्या कह रही है, क्यों कह रही है, और अगर हमने उन सिम्टम्स को पहचान लिया तो हम काफ़ी हद तक अपनी एसिडिटी की प्रॉब्लम से छुटकारा पा लेंगे। ये थोड़े से हम अगर रूल्स फॉलो करेंगे, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लाएंगे, तो हम बहुत आसानी से अपने जो हमारी को एसिडिटी होती है उससे छुटकारा पा लेंगे और अपने फेवरेट फूड को बहुत आराम से खा सकेंगे। तो ये तो बात हो गई कि एसिडिटी होती क्या है, इसे हम कंट्रोल कैसे करें, लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाएं। लेकिन अगर अब आपको एसिडिटी हो चुकी है तो क्या करें? लाइफस्टाइल में तो हम चेंजेस लाएंगे, लेकिन उसमें टाइम लगेगा। पर अभी अगर एसिडिटी है तो कैसे कंट्रोल की जाए? तो सबसे इजी, जो बहुत आसान तरीका है, आपके घर में होता है दूध। दूध जनरली सबके घर में होता है, तो आपको क्या करना है, ठंडा दूध पीना है। ठंडा दूध एसिडिटी को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है। साइंटिफिक रीज़न भी है दोस्तों इसके पीछे कि ठंडा दूध क्यों फ़ायदा करता है एसिडिटी को कम करने में। जैसा कि हम सबको पता है, दूध में कैल्शियम होता है और कैल्शियम पीएच को बैलेंस करने में बहुत मदद करता है। इसीलिए जब हम ठंडा दूध पीते हैं तो एसिडिटी और एसिड रिफ्लेक्स दोनों से जो हमारे को जलन होती है वो उसे कंट्रोल करता है, राहत देता है। इससे हमारी बॉडी को एसिडिटी में थोड़ी राहत मिलती है, एसिडिटी कंट्रोल हो जाती है। जब दूध पी रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें, दूध गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल चिल्ड दूध हमें पीना है। और दूसरी बात, हमें दूध में कुछ भी ऊपर से नहीं डालना है, लाइक शुगर या कुछ और चीज़। आप सोचें हॉर्लिक्स डाल लूँ या कुछ और डाल लूँ, नहीं, बिल्कुल प्लेन आपको ठंडा दूध पीना है। और आप देखेंगे कि अगर आपको एसिडिटी हो रही है तो आपको कितना जल्दी उसमें रिलीफ मिलेगा। एक दूसरी होम रेमेडी जिसे आप ट्राई कर सकते हैं और आपको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे। तो अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहती है तो आप जब भी खाना खाते हैं उसके बाद आप 1 चम्मच सौंफ को खा लीजिए, उसे चबाइए, धीरे धीरे चबाइए, उसका रस आपके मुंह के अंदर जाता रहेगा। और उसके बाद पूरा अच्छे से चबा के उसको फेंकना नहीं है, उसे भी आप निगल जाइए। सौंफ में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और ये एसिडिटी को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। आप चाहें तो सौंफ को पानी में उबाल के उसका पानी भी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप एक अच्छे पानी की इनटेक कर रहे हैं अपनी बॉडी में तो आप अपने खाने के बाद, स्पेशली लंच और डिनर करने के बाद, आप सौंफ ज़रूर खाइए। आप देखेंगे कि कितना ज़्यादा आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, ये बेसिक से होम रेमेडीज़ हैं, बेसिक से नुस्खे हैं और इनमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी हमारी किचन में मौजूद होते हैं। तो इन्हें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एसिडिटी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अपनी लाइफस्टाइल में चेंज ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कोई भी नुस्खा या कोई भी मेडिसिन टेम्परेरी बेनिफिट्स देते हैं, लेकिन अगर हम अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस ले आते हैं तो वो लॉन्ग टर्म हमें रिजल्ट देते हैं। और अगर हमारी बॉडी हेल्दी होती है तो हमारा माइंड और सोल अपने आप ही खुश होता है और हम हर चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल से अभी तक जुड़े नहीं हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँ।